हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, एनकोडर्स। अभी तक अपन ने डिकोडर का फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, जिसके अंदर डिकोडर के बहुत सारे एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया है अपन ने, और उनके डिकोडर बाइनरी टू ग्रे डिकोडर, बीसीडी टू ग्रे डिकोडर्स। डिकोडर्स जैसे हमारे ज़्यादा से कम होता है, ये कम से एनकोड करता है, मतलब हाँ, जैसे 3 to 8, सॉरी, कम से ज़्यादा होता है, यहाँ पर ज़्यादा से आप क्या करते हो, कम करते हो, जस्ट रिवर्स ऑफ डिकोडर। डिकोडर का जो उल्टा प्रोसेस है वो आप लोग किस में यूज़ करते हो, एनकोडर के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। इसका रिवर्स करना है तो एनकोडर लाइक डिकोडर, एनकोडर ऑल्सो प्रोवाइड द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन देता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनकोडर परफॉर्म करता है अपोजिट फंक्शन ऑफ किसका, डिकोडर का। ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा इन मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में। जो भी एनकोडर होता है उसके अंदर मोर इनपुट लाइंस होती है देन आउटपुट लाइंस, और से आउटपुट लाइंस आर लेस देन द इनपुट। आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए इसके अंदर 8 to 3 ऑक्टल टू बाइनरी डिकोडर हमारे पास, एनकोडर सॉरी, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसके रेस्पेक्ट में काम होता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसके अंदर एम इनपुट लाइंस होती है और एन आउटपुट लाइंस होती है। जो भी एम इनपुट लाइंस हैं, ओनली वन इज एक्टिवेटेड एट ए टाइम, एक बार में एक ही एक्टिवेट होगी, एंड गिव्स एन इक्वलेंट कोड ऑन एन आउटपुट लाइन्स, और वो एक इक्वलेंट कोड देगा एन आउटपुट लाइन्स के फॉर्मेट में। जो भी ब्लॉक डायग्राम है वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है, देखिएगा ध्यान से। एम इनपुट लाइन्स है और एन आउटपुट लाइन्स है, ये आपका क्या है, डिकोडर है। एनकोडर एक डिजिटल और कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कन्वर्ट करता है एक्टिव सिग्नल को इनटू कोडेड आउटपुट सिग्नल में। एनकोडर को आप यूज़ करते हो रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। किसी भी गिवन इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जिसको यूज़ करते हो वो एनकोडर कहलाता है। प्रैक्टिकल यूज जो एनकोडर का होता है उसका काम क्या है, ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन को इन द डिजिटल सिस्टम। एनकोडिंग बहुत यूज़फुल है, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी आपको स्टोर करनी है, फॉर लेटर यूज बिफोर फीवर बिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर। जब आपको कुछ बिट्स को क्या करना है, स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए आप एनकोडर को बहुत अच्छे से क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो है आपका ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल से बाइनरी मतलब 8 है हमारे पास, 8 इनपुट्स है, उससे आपको किस में कन्वर्ट करना है, 3 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी कहलाता है, ठीक है। एनकोडर इज़ द इन्वर्स ऑफ क्या है, डिकोडर है। जैसे डिकोडर में 3:8 होता था, यहाँ पर 8 क्या होता है, 3 होता है। बिल्कुल अपोजिट फंक्शन की तरह ये काम करता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, कुछ नहीं करना। जैसे ये वाली टेबल वहाँ पर इधर होती थी राइट हैंड साइड पर, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर होती थी, ये दोनों अलग हो गई है। देखो डायगोनली ये सारे 1 1 1 1 जो डायगोनल वाले हैं, ये आपके पहले राइट हैंड साइड पर होते थे, इस बार वो चीज़ किसके ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सारा काम सेम है। डायगोनल 1 1 1 1, और इधर वही 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 रहता है, ठीक है। अब आउटपुट लिखना है, जैसे तुम्हें वाई नॉट लिखना है, तो वाई नॉट में ये देखो 1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ 1 है, कहाँ कहाँ पर है, यहाँ 1 है, 1 पर, 0 1, 2 पर नहीं है, 3 पर है, 5 पर है और 7 पर है, तो 1 3 5 7 लिख दिया। y1 को लिख देंगे, y0 1 2 पर है, 3 पर है, 4 और 5 पर नहीं है, 6 और 7 पर है, तो 2 3 6 7 पे लिख दिया है ना। इन सबको जोड़ देंगे, y2 आपको कर दिया 4 5 6 7 के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने फिर वही सर्किट बना लिया। वाई नॉट में क्या आ रहा है, 1 3 5 7, तो 1 की डंडी ले ली, 3 5 7, ऐसे आपने सबको और गेट के साथ जोड़ करके बना दिया। 2 3 6 7, तो 2 की ले लिया, 3 का ले लिया, 6 का ले लिया और 7 का ले लिया, सबको जोड़ दिया और गेट से। ऐसे ही 4 5 6 7 ले लिया, 4 5 6 7 की ले ली और ऐड कर दिया। तो इस हिसाब से आपका सर्किट बन जाएगा। इसको कहते हैं अपन क्या, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोड, ठीक है, डन। नाउ द नेक्स्ट आता है आपका BCD टू एक्सेस 3 को एनकोडर। BCD से क्या बनाना है, एक्सेस 3। BCD वही 4 इनपुट होते हैं और एक्सेस 3 में भी 4 ही होते हैं, क्योंकि जितने इनपुट यहाँ पे होंगे उतने आउटपुट भी होंगे। तो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 0 0 0 0 एक्सेस 3 मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया कि 0 0 0 जो भी नंबर होगा उसके अंदर एक्सेस 3 में आप 3 को जोड़ दोगे, 2 + 1 कितना 3, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका 0 0 1 1 आ जाएगा। तो देखो 0 0 1 1 आ गया, आया है नहीं। इस हिसाब से 0 0 0 1 है, 0 0 0 1 है, इसके अंदर भी आप 3 जोड़ दो, 0 0 1 1 ऐड कर दो। 1 + का 1 0 कैरी 1, 1 + का 1 0 कैरी 1, 1 + 0 + 0 1 और 0, तो 0 1 0 0 आ गया, तो 0 1 0 0 कर देना। ऐसे अगर आपको 1 0 0 1 का करना है तो उसका भी कर सकते हो। ध्यान से देखना 1 0 0 1 का किस तरीके से होता है।
कोई सा भी एक करके देख लो, सबके अंदर जितने जो भी डिजिट है उन सबके अंदर आपको 3 को ऐड करना है। जैसे 1 0 0 1 है, इसमें 3 जोड़ोगे तो 0 0, 2 + 1 कितना 3, 1 + का 1 0 कैरी 1, 1 + का 1 0 कैरी 1 1, और ये 1 1 1 0 0, देखो 1 1 0 0 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से आपकी सारी की सारी टेबल बन जाएगी। सब में आपको 3 3 ऐड करना है, कोई भी डिजिट उठा लेना, ऐड आपको वही नॉर्मल बाइनरी जैसे एडिशन करते हैं ना वैसे ही ऐड करना है। ठीक है, अब आपका E3 का के मैप बनेगा, E2 का बनेगा, E1 का बनेगा और E0 का बनेगा। E3 में देखो बेटा कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 0 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8 और 9 में आ रहा है। और BCD में हमेशा 9 के बाद आप लोग क्या प्लेस करते हो, DD प्लेस करते हैं, तो डोंट केयर प्लेस करना है 9 के बाद, है ना। तो चलो E3 का बनाते हैं पहले के मैप। E3 का के मैप बनाएंगे। E3 के अंदर कैसे लिखोगे, समीशन ऑफ m करके लिखोगे, और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा है आपका E3 में 5 6 7 8 9 था, है ना, 5 6 7 8 और क्या था 9, और 9 के बाद तो आपको D प्लेस करना ही है, तो 9 के बाद आप D डालोगे इसे सिस्टम के अंदर। ये वही बना दिया आपने के मैप पूरा प्रॉपर, A B और ये कितना C और ये कितना D, A बार B बार, A बार B, A B और A B बार। सिमिलरली C बार D बार, C बार D, C D और ये कितना C D बार कर दिया। ठीक है, 5 6 7 8 9, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 और ये 9, और इसके बाद आपको जो D प्लेस करने हैं वो तो क्लियर करना ही है, डोंट केयर वाले। अब आप इसका के मैप बनाना शुरू करोगे। के मैप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बन रहा है, दिख रहा है ये ऑक्टल का बन रहा है 8 का। इसके बाद ये देखो ये 4 4 के 2 बन रहे हैं, ये 4 4 के आपके 2 बन गए। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका A प्लस, इसके लिए आंसर हो जाएगा B और कितना D, तो B D आंसर लिख दिया, प्लस इसके लिए आंसर हो जाएगा B और C, तो क्या लिख दोगे BC लिख दोगे। ठीक है, तो A प्लस का B D प्लस का ये, इसमें से चाहो तो B कॉमन ले लो, B कॉमन ले लिया, C प्लस का कितना D, ये आपका क्या हो गया E3 हो गया। ठीक है, कितना आ गया E3। अब सिमिलरली E2 का बनाओगे आप। E2 के अंदर कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है उनको देख लेंगे अपन। E2 में 1 2 3 4 9 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 9 पे आ रहा था, देख लो भले ही, है ना। तो अपन ने E2 का देखा 1 2 3 4, है ना, और फिर 9 पर आ रहा है सीधा, तो 1 2 3 4 9, वही के मैप ड्रॉ करेंगे। इसका भी आप के मैप बना लो ये पूरा AB, और यहाँ कर दिया कितना CD, ये कितना आ जाएगा A बार B बार, A बार B, A B और A B बार। ठीक है, इसके लिए कर देंगे C बार D बार, C बार D, C D और ये कितना CD बार। तो 1 2 4 9 0 1 3 2 4 5 6 पर है ही नहीं, सीधा 8 और ये 9 पर है, फिर D D D D D और D प्लेस करना है। लग रहा होगा ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 का बन गया। ठीक है, वापस से ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 का बन गया, और ये 2 का अकेले का बन गया, ये 2 का अकेले का बन गया। ठीक है, तो अब आंसर लिखना है, तो आंसर अपन लिख देंगे। इस वाले के लिए आंसर हो जाएगा कितना E2 इक्वल्स टू, इस वाले के आंसर हो जाएगा ये 2 और ये 2 मिलकर के, ऊपर और नीचे में क्या चेंज नहीं हो रहा, B बार, और लेफ़्ट टू राइट में D प्लस, इसके लिए और इसके लिए क्या चेंज नहीं हो रहा, वही सेम ऊपर और नीचे के लिए B बार और क्या C, तो ये कितना हो जाएगा B बार और ये सेम। इसके लिए क्या चेंज नहीं हो रहा B, है ना, क्या हो जाएगा B और C बार D बार, तो B और ये C बार और ये कितना D बार कर देंगे। ठीक है, डन। इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेना बेटा, क्योंकि ये मैनिपुलेट करके बहुत कुछ रिड्यूस होगा। इन दोनों में से B बार कॉमन आ रहा है, तो B बार कॉमन ले लूँगा, इसको हटा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर कॉमन ले लो आराम से। तो मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका B बार कॉमन लिया, तो ये B बार कॉमन लिया, कितना बचा C प्लस का कितना D प्लस का B C बार और ये कितना D बार। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, ये B बार है, C प्लस D को लिख सकते हो C बार D बार, और इसके ऊपर कितना होल बार लगा सकते हो, प्लस का B C बार और ये कितना D बार। अब आपका ये क्या हो गया, B एक्सॉर C बार D बार के ऊपर कितना होल बार, हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
बी एक्सोर सी बार डी बार के ऊपर कितना होल बार। तो ये आपका E2 बनेगा जब आप इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, हो जाएगा। चलो बढ़िया। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास कौन सा, E1 का। अब E1 का बनाएंगे, E और 1। E1 में कहाँ कहाँ पर आ रहा है 1, वो देख लो, 0 3 4 7 8, 0 3 4 7 और ये कितना 8 पर आ रहा है। ठीक है, सी ये रहा E1 के अंदर 0 पे आ रहा है, देखो ये रहा 0, 1 2 पे नहीं आ रहा, 3 4 5 6 पे नहीं आ रहा, 7 8 पे आ रहा है। तो 7 8 का बना देंगे। ठीक है, बना दो के मैप सेम पहले की तरह, 1 2 3 1 2 3 ए बी और यहाँ कर देंगे सी डी। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 पर नहीं है, फिर उसके बाद तो डी प्लेस करना ही है, डी 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 और ये कितना डी। इसके लिए हो जाएगा ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और ये कितना सी डी बार। ठीक, के मैप को ड्रॉ करने के लिए शुरू करते हैं अपन काम। सबसे पहले दिख ही रहा है ये 4 का बनेगा और ये 4 का बनेगा और कुछ भी नहीं बन रहा। तो आंसर हो जाएगा E1 का आपके पास सी बार डी बार प्लस का कितना सी डी। इसको क्या लिखोगे, सी एक्सॉर डी के ऊपर कितना होल बार। तो सी एक्सॉर डी के ऊपर कितना आ जाएगा होल बार। ये कौन आ गया E1। सिमिलरली अब E0 का बनाओगे, E0 के अंदर कहाँ कहाँ बना रहा है वो तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। 0 2 11 पे आता है हमेशा, इसमें 0 2 4 6 और ये कितना 8। अगेन के मैप बना दिया सारा, 1 2 3 वही ए बी, अगेन ये कितना सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ठीक है, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और ये कितना सी डी बार। 0 0 पर आ रहा है, 1 3 2 4 5 7 6 8 9 पर नहीं है। तो डी 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 और ये कितना डी, इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब लग रहा होगा कि मैप कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखो। ये देखो, ये 4 का 1 और ये 4 का 1 बन गया ऑक्टल। ऑक्टल का बन गया तो E0 का आंसर आपके पास हो जाएगा कितना, सी बार। इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा दोनों में, डी बार, तो डी बार आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सर्किट बनाएंगे। सबका सर्किट बनाना बिल्कुल पहले की तरह। ये कैसे बनाया था देखो, ए बी सी डी, ए बार कर दिया, ये आपका ए बार है, ये नॉट गेट लगा करके ये बी बार बना दिया, ये सी बार बना दिया और ये क्या बना दिया डी बार। अब आपके E3 के अंदर क्या आंसर आ रहा था, E3 का आंसर आ रहा था आपका ए प्लस बी सी प्लस डी। आ रहा था नहीं आ रहा था, लाइक दिस। देखते हैं E3 का ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस का कितना डी। तो सी प्लस डी को तो और गेट लगाना है, तो सी और ये डी का तो और गेट लगा दिया। ए को आपने ऊपर से ले लिया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बी के साथ, तो एंड गेट लगा करके मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इन सबको जोड़ दिया। बिल्कुल ईजी है। E2 के अंदर आंसर आ रहा था आपका बी एक्सॉर सी बार डी बार। तो पहले सी बार और डी बार की लाइन ली और एंड गेट लगाया। ठीक है, क्या लिया, पहले सी बार और डी बार की लाइन ली और ये लगाया और उसके बाद यहाँ से बी ले लिया आपने, तो बी लेते ये इसके साथ हो गया और E2 आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलेगा E1 का आंसर कितना आ रहा था आपका, सी एक्सॉर डी एक्स नॉर, ये लगा दिया एक्स नॉर, E1 आ गया और E3 E0 तो डायरेक्टली आपका डी बार ही था, तो डी बार बना दिया। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा, एक्सेस 3 वाला BCD टू एक्सेस 3 एनकोडर। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज डायोड स्विचिंग मैट्रिक्स। अब आपका आखिरी टॉपिक आता है किसका, चैप्टर का, जिसको आप कहते हो डायोड स्विचिंग मैट्रिक्स। कुछ भी नहीं है, डायोड को स्विच करके मैट्रिक्स बनाना है। एन एनकोडर हैज़ एन इनपुट लाइन्स, एनकोडर के अंदर एन इनपुट लाइन है, जनरेट करता है एन बिट कोड को, डिपेंड करता है अपॉन द इनपुट जो आपने एक्साइट किया है। ये आपके इनपुट हैं I1 I2 I0 I1 I2 अप टू IN तक का, ये पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर एन इनपुट्स हैं आपके पास। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में आपका ये आउटपुट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट्स हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं, है ना। और बीच में आपके नॉर्मल स्विचिंग करनी है तो कनेक्शन कर रखा है, इनपुट और आउटपुट का आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्शन है। ठीक है,
नो, इसके अंदर जो एरे मैट्रिक्स होती है वो वायर्स की होती है, जो डिज़ाइन करती है किसको, एनकोडर को, इन विच रो लाइन एंड द कॉलम लाइन विल मेक अ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। रो और कॉलम मिलकर के, ये रोज़ हैं और ये कॉलम है, रो और कॉलम मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके पास, कुछ स्क्वायर्स तैयार कर रहे हैं। ये एक स्क्वायर, ये दो स्क्वायर, ये तीन स्क्वायर, ऐसे और भी बहुत सारे स्क्वायर्स बनेंगे यहाँ पर, जो जो कनेक्शन में आते चले जाएंगे। सम ऑफ स्क्वायर आर ऑक्यूपाइड बाय डायोड, कुछ स्क्वायर्स को ऑक्यूपाई करोगे डायोड में, डिपेंड करता है सर्किट की डिज़ाइन के साथ। किसके साथ, सर्किट डिज़ाइन के साथ। देखना बेटा, ये वही सेम बनाओगे, डायगोनली क्या लिख दोगे, 1 1 1 1 लिख दोगे। पहले यहाँ से पार्टीशन कर लो, ये आपने पार्टीशन कर लिया, और डायगोनली वही सेम पहले की तरह 1 1 1 1 बना लिया। और यहाँ पर 0 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तैयार कर लिया। ज़ीरो को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0। फिर 1 को कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1, वही प्लेस करते चले जाओ। 2 को सिमिलर फॉर्मेट में 0 1 0, 3 को 0 1 1, ऐसे ही फिर वही 7 को 1 1 1, 4 2 1 कोड को यूज़ करके जो आप हमेशा करते हो कन्वर्जन के अंदर, वो कर दिया। अब बेटा y2 y1 y0 है। अब y2 में आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है। अब के मैप नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है, उन जगह पर डायोड बनाना है, इसलिए डायोड स्विचिंग मैट्रिक्स नाम है इसका। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 4 5 6 7 पे डायोड बनाना है y2 के लिए। y2 के लिए देखो ये रहा, रो नंबर 4, रो नंबर 5, रो नंबर 6, रो नंबर 7, इसकी जगह डायोड बनाना है। y1 के अंदर 0 1 2 और 3 पर बनाना है, 4 5 पर नहीं बनाना है, 6 और 7 पर बनाना है। तो 4 और 5 ये रहा है ना, ऊपर से सॉरी 2 3 और आखिरी वाले पे बना देना है। इसके अंदर ऑल्टरनेट बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, ऑल्टरनेट। देखो 0 1 पर है, 2 पर नहीं है, फिर 3 फिर 5 फिर 7 पर है, तो 1 3 5 और 7। और रो स्विच के फॉर्मेट में चीज़ें तैयार करके देनी है। स्विच कैसे बनेगा, ये तो डायोड के मैंने बारे में बता दिया। अब देखो स्विच कैसे बनता है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये स्विच बन गया, इनपुट लगा दिया I0 I1 I2 और I3, 8 इनपुट लाइन्स है आपकी। ये स्विच की फॉर्मेट में आपका काम कर दिया, S0 S1 S2 S3 S4 S7, R0 R1 R2 R3 R7। जहाँ जहाँ जिस रो में बोलेगा उस रो में आपको डायोड लगाते चले जाना है। पहले वाले में 4 5 6 7 पे बोला, अगले वाले में 2 3 6 7 पर बोला, उसके बाद ऑल्टरनेट बोला तो लगा दिया। और यहाँ पर रजिस्टेंस के साथ आउटपुट Y2 Y1 और ये क्या जोड़ दिया, Y0। ये 3 आपके आउटपुट लाइन्स हो गए, ठीक है। आई होप सो बहुत इजी था, ये आराम से कर सकते थे अपन। तो ये आपका कहलाता है क्या, डायोड स्विचिंग मैट्रिक्स। बहुत अच्छे से कर लो। ये आपका पूरा चैप्टर था कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब बिग वन सबसे बड़ा चैप्टर यही था, सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी में ही है। के मैप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। ओके देन, फिर नया शुरू करेंगे, बाय।